हमारी जीत हुई है कि दोनों हारे हैं, बिछड़ के हमने कई रात दिन गुजारे हैं, सभी ने आके हुकूमत में कारोबार किए, लिए जो कर्ज सभी कौम ने उतारे हैं। भाई शावा के नखरा गोरीदा, भावा के पैसा चोरीदा, देकर अपना अंजाम ये तो साहब को कहते हो सियासी इंतकाम। वाह मियां, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट हो गई है बड़ी। अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। देखने वालों, चाहने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आज कैसा लग रहा हूं मैं? सर काला जोड़ा उत्ते चादर, बकरियां कितने छड़ के आए? नहीं छड़ के नहीं आया, तीनों बनिया ने। लेकिन जो वैसे भाई माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा, एंकर लग ही नहीं रहे, मैनू भी नहीं लग रहा। दुपट्टे पीको करने वाले लग रहे। अच्छा जी, आप परात दे विच मिट्टी पा के उत्थे उन्हें इंज करते रहंदे। ये भी अपनी दादी नूं लै के ना हॉस्पिटल चले गए। वो कहंदे जी टेस्ट होणगे ते रोन लग पिया, कहंदा मेरी दादी ते पढ़ी नहीं। ठाकुर साहब पक्खा लैन गए, दुकानदार नूं कहंदे ने भाई ये शाट तो नहीं मारदा। अगे दुकानदार कहंदा नहीं मिसबा दा शागिर्द है, टिप टिप करदा है। आप दही लैन गया तो कहंदा आधा किलो दही दे दे, तो शापर 3 कर दें। उन्हें कहा 3 क्यों? कहंदा मैं राज घुमांदे आ जाना। बहुत अच्छे खान का इन्होंने बहुत शौक है। फहद मुस्तफा वाले शो च चले गए, कहंदे कौन सा डब्बा खोलूं? कहंदे रोटी वाला। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। फिल्म रिलीज हुई है अभी अभी, गुम, और इस फिल्म को आप देखिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम में मेरे इस फिल्म के हीरो जनाब समी खान। और समी का साथ देने के लिए इस फिल्म की हीरोइन मोहतरमा शामीन खान। वेलकम टू द शो सर। आज मेरे फेवरेट हीरो आए हैं सर, माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े इनोसेंट हैं सर। और मैं एक शेर लाया हूं जी, मेरी एक्स वाइफ के लिए सर। अच्छा। वैसे बंदा शादी के बाद शेर कहते हुए अजीब सा लगता है ना? उन्होंने शेर सुनाना ना, शेर दी बुक्कड़ मारी देखो सही। वो तो अब दिल भी किसी और में रहती होगी, वो तो अब दिल भी किसी और में रहती होगी, दिल की बातें वो सभी मोर से कहती होगी, किस तरह शाम और सहर शोर में रहती होगी, कितनी मुश्किल से वो लाहौर में रहती होगी। गड्डी चलदी है रावां ते, गड्डी चलदी है रावां ते जिंदगी चलदी है सावां ते। वाह रे वाह, वाह रे वाह। गड्डी चलदी है रावां ते जिंदगी चलदी है सावां ते, अज जो भी मैनू भाईजान कह गई जिदा नां लिखिया सी बावां ते। हाय 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 हाय, या मेरे अल्लाह। कहते ही बाली शेर सर जी सर। अच्छा, आओ मिलके दर्द बांटते हैं। क्या बात, क्या बात। आओ मिलके दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो मिलके चीखे मारते हैं। वाह वाह वाह, क्या सर दिया। वाह वाह, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक। समी, आपकी जो फिल्म आई है गुम, इसके बारे में बताएं, क्यों हम देखने जाएंगे अदर देन के आप हैं इस फिल्म के अंदर? नहीं, थैंक यू, आपने बड़ी बात कह रहे हैं। देखें, हमारे पे सिनेमा पिछले सालों में बहुत चेंज हुआ। आपने भी माशाल्लाह 2 हिट फिल्में लिखी, एक्ट की, माशाल्लाह बिजनेस किया। ये लिखते ही इस करके इन्होंने काम मिले। नहीं, ओवरऑल तो हमारे यहाँ पर आई थिंक एक कुछ जॉनराज हैं जो कि अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किए। एक तो उस हवाले से एक डिफरेंट कंटेंट है, एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, एक सस्पेंस थ्रिलर है, एक अच्छे नैरेटिव के साथ। स्पेशली सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं अमार और कंजर बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, तो उनकी जो एक चीज एग्जीक्यूशन की एक अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। तो आई थिंक एक्टिंग भी कुछ डिफरेंट करवाई गई, क्योंकि उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स करवाई, कुछ चीजें ऐसी करें जो पहले नहीं की थी हमने। अच्छा। तो एज एन एक्टर मुझे तो अट्रैक्शन ये थी कि जब वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा
तो मुझे ड्राफ्ट बहुत पसंद आया कि इट वाज सो प्रिसाइज कि उन्होंने सीन्स के सेकंड्स तक लिखे हुए थे कि ये सीन इतने सेकंड का है, इसकी ये शॉट होंगे, ये सेकंड के ये शॉट होंगे। राइटर वेला बहुत होएगा ना। तो उन्होंने उसको फॉलो भी किया। एक बात ये होती है कि नॉर्मली स्क्रिप्ट होता है सेट पे जाकर चेंज करते, उन्होंने कहा नहीं हमें एग्जैक्टली यही शॉट्स ही चाहिए, तो उन्होंने वही उतने सेकंड के शॉट्स ही लिए। और एक नैरेटिव मेरे ख्याल से कोई भी, आप तो खुद राइटर हैं बहुत बड़े, आपने इमोशनल फिल्में भी लिखी है, सो नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे उसका नैरेटिव बहुत अच्छा लगा था कि कहानी सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन जिस तरह कहानी अनफोल्ड होती है, जिस तरह आपको एज एन ऑडियंस आई थिंक लोगों को अच्छा लगेगा देख के कि एक पहले फ्रेम से ही एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। और ये आपकी कितने अरसे बाद आप फिल्म कर रहे हैं दोबारा? ये कोई 10 साल बाद। 10 साल बाद आप फिल्म कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है? 10 साल के अंदर चेंज हुआ? पहले तो आप बिल्कुल यंग आए थे तो आपने फिल्म कर दी थी आते ही। हाँ वो तो बिल्कुल था, वो कहते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल आई थिंक छिलावा आलू कहते थे कुछ लोग। उस फिल्म की तो शूटिंग भी लेट हो जाती, हीरो कितने जी स्कूल ले गया। मगर ये उसके बाद आप 10 साल बाद आपने, लेकिन उससे एक चीज बहुत एडवांटेज हुई है कि उस वक्त मैंने पहली चीज फिल्म की थी, तो शायद मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, चीजों को समझता नहीं था वैसे। तो हमेशा से कहता हूं कि टीवी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मीडियम है सीखने के लिए। तो टीवी में इतने सालों में सीखा है कि यार क्या करें, किस तरह होती है एक्टिंग, कैसे होती है, कैमरा फेस कैसे करना है, आपको डायलॉग डिलीवरी पे कैसे फोकस करना है, आपको अपना प्रेजेंस कैसे अच्छा करना है। तो उन चीजों को मेहनत करते करते तो अब लगता है कि जो एक्सपीरियंस सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आई थिंक यही राइट टाइम है। शामीन आपकी पहली फिल्म है ये? मेरी पहली। और आपके कंधों पे पहले इतना बोझ है? जी बहुत ज्यादा वैसे है बर्डन, तो ऑब्वियसली पहली फिल्म है और करियर के बिल्कुल स्टार्ट में एक मूवी करना, और अच्छा कंटेंट है, अच्छी स्क्रिप्ट है, कास्ट बहुत मुझे अच्छी मिली, लाइक बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ एक्टर्स हैं, तो मेरे लिए काफी ज्यादा है तो बर्डन, सही कह रहे हैं आप। और आपने पहली दफा काम किया समी के साथ? समी के साथ फर्स्ट टाइम। तो कैसा पाया आपने समी को? बहुत मजे का, बहुत कंफर्ट जोन देते हैं और बहुत कोऑपरेटिव एक्टर हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और हर चीज को कोई इतना एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है इनका? नो नॉट एट ऑल। ये कैसे समी, ये क्या बात हुई? आपने एटीट्यूड नहीं? नहीं ये तो आप पूरी इंडस्ट्री से पूछ सकते हैं, मुझ में नहीं है, मैं नहीं उस तरह। नहीं क्यों नहीं है? बस नहीं है। मगर वैसे एटीट्यूड आपने कहा कि इनमें नहीं है, तो और इससे पहले हाँ एग्जैक्टली को आपने और देखा हुआ है जो आप कंपेयर करती हैं तो आप कहती हैं यार इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। एटीट्यूड एज इन ये जरूरी नहीं है कि एटीट्यूड कोई मेरे साथ बदतमीजी ही करे। एटीट्यूड को अपनी सीनियरिटी दिखाने के लिए लोग थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें करते हैं, जूनियर्स करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लास्ट टाइम किसने की? वो मैंने नहीं वही तो बताएं ना, हम भी जानना चाह रहे हैं कि कौन है वो। नहीं नहीं ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। जिधर इन्होंने कमेटी पाई उन्होंने की थी कि तो शमीन कमेटी देनी कि नहीं देनी। मगर नहीं वैसे ये बड़ा एक आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो क्या वैसे जब एटीट्यूड होता है तो क्या करते हैं जो आप कह रही हैं कि सीनियरिटी दिखाते हैं? क्या सीन पहले मेरा होगा? हाँ, या ये स्क्रिप्ट मेरा है, मैं याद करूंगा, तुम नहीं लोगी? क्या थोड़ी सी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आप उनका लेवल मैच करने की कोशिश करते हैं या काफी आपके सीनियर एक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप थोड़े से बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, देयर माइंड, और वो थोड़े से कहते हैं कि हमारे साथ डिस्टेंस रखना चाहिए। अच्छा बॉन्ड नहीं आपके साथ बनाना चाहते वो? क्या मतलब कैसे, क्या बॉन्डिंग? क्या आप हाथ पे हाथ मारो हाथ पीछे कर लिया? क्या होता है? मैं जानना चाहता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। समी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहे और तो बहुत समी क्या हाथ आगे कर देता है? क्या ऐसा कुछ करता है क्या? तारीफ करे ना उसकी, वो शर्मा रहा है। हमें तो बताएं। मैं भी मैंने नहीं काम किया वो समी के साथ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे कोऑपरेट करता है। नहीं, ही इज वेरी कोऑपरेटिव एक्टर। तो क्या अपनी लाइनें भी आपको दे देता है कि मर्दों वाली भी तुम ही बोलो? वैसे तो ये ऐसा कर भी ले, अगर इनको पता चले कि कोई दूसरा इतना ज्यादा एफर्ट करना चाहता है तो ये इतनी भी कुर्बानी दे देते हैं, अच्छे एक्टर रहेंगे। क्या अपनी लाइनें दे देते हैं? स्क्रिप्ट दे देते हैं, आप गड्डी सो जाते जा रहे। तुसी कर लो, मैं सो रहा। याद नहीं होती समी, क्या मसला है? क्यों लाइनें देते हैं? नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली मेरे ख्याल से एटीट्यूड का एक इशू ये होता है कि हमारे यहाँ वक्त की पाबंदी को भी एटीट्यूड में लोग शुमार कर लेते हैं कि कुछ एक्टर्स जब ज्यादा पॉपुलर होते हैं वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं करते। अच्छा मेरे ख्याल से आई थिंक आप पूरी दुनिया में देख लें जितने प्रोफेशनल एक्टर्स हैं बड़े से बड़े भी, डिसिप्लिन सबसे पहले है। हाँ। तो मेरा ये है कि जो मर्जी हो टाइम पे पहुंचना है, अपना काम करना है। नॉर्मली कुछ एक्टर ऐसे भी होते हैं रिहर्सल्स नहीं करते कभी कभी। सो आई प्रेफर कि चूंकि वो नहीं थी तो मैंने कहा अच्छा बैठे लेट्स डू द रिहर्सल, सीन रीड करते हैं, एक दफा नहीं 100 दफा करते हैं, 20 दफा करते हैं। क्या आप कंफर्टेबल नहीं हो रहा सही, एक पूरी सीआर करते हैं कैमरे के साथ, एक पूरे डायरेक्टर के साथ पूरी डीआर करते हैं। इन्होंने कहते ने 100 दफा कर दे, 200 दफा कर दे। डायरेक्टर कहना भाई मैं बच्चों को भी मिलन जाना। ये मगर क्या इसलिए रिहर्सल करते हैं? नहीं समी नहीं करते ना, हमें बातें बनी हुई। नहीं ये हमारे रीटेक्स हो रही होती, याद नहीं होती लाइन मुझे। हम लोग जब सीन करते थे तो उससे पहले हम पूरी रिहर्स करते थे, उस सीन को हम डिटेल में रीड करते थे और फिर उसमें हम परफॉर्मिंग के हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं,
हर चीज में एक आपको कंफर्ट जोन देना कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ, तो आप उसके साथ मिलके एक सीन को बनाना। पूरा स्क्रिप्ट बात मुझे बात है, कंफर्ट जोन बात है, सिर्फ एक एक्टर को मैं कंफर्ट जोन नहीं दे पाया शूट के दौरान। वो कौन? वो एक पूरा स्क्रिप्ट फॉलो हुआ जैसे था, सब शॉट्स जैसे थे वैसे ही हुए, सिर्फ एक शॉट पे मैंने एतराज किया कि यार ये अब मुझसे इस वक्त नहीं हो रहा है, इसको कुछ चेंज कर लें। नाम दसो, इस तरह सानू नींद नहीं आनी। वो ये कहता लाइव सांप था मेरे सामने। अच्छा, तो वो सांप कुछ ज्यादा करीब आ गया तो उस पर मैं रह गया था। फिर सप जंगल वाला ही लूडो वाला नहीं सर, सही जेन्युइन सांप था और उस पर मैं हो गया था कि यार उसको थोड़ा फासला कर लो क्योंकि एक्सप्रेशंस आगे। लेकिन साथ आपने सीन किया। हाँ, हो सकता सप तुहानू पूछण आया हो कि 10 साल क्यों बैठे रहे। नहीं सांप को देख के पता चल गया था। सिर्फ आपका ही सीन था या मोहतरमा भी थी उसमें? नहीं, मोहतरमा उसके बाद इन होती, वो मेरा अकेले का था। सांप वाला आपने नहीं आप कर पाया? आप नहीं कर लिया था लेकिन मगर उस ईज से नहीं कर पाया। उस एक लम्हे के लिए मैं हो गया था, लेकिन जब एक दो दफा वो कंफर्ट लेवल हमने तो टाइम लगता है। आपने क्या कभी नागिन वाला ड्रामा नहीं किया? कोई नहीं किया। नहीं, मतलब वो बड़े बेचारे सांपों के साथ काम करते हैं तो वो एनवी देम, मैं तो कभी भी ना कर पाऊं इतने सांपों के साथ। मेरा भी ख्याल था स्क्रिप्ट पढ़ के मैं कर लूंगा। हाँ, लेकिन जब एक कुछ चीज जिस तरह होता है, मुझे रेप्टाइल से थोड़ी सी होती है, अच्छा, उलझन होती है, देख फोबिया है। तो वो जब करीब आया, दूर तक मैं सही रहा, शॉट चला, जब बहुत करीब आया तो मैं कहा बस इस पे आगे नहीं हो सकता। जो तो डरे सापड़े क्या क्यों समी डर रहे हैं, बीएससी इकट्ठे कीता है। मुझे बताएं आपका ये जो आपने पहना हुआ है, ये दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, इसको क्या कहते हैं? इट्स अ ओवरकोट, ये फर वाला ओवरकोट है। देयर इज अ गाय वकास असलम न्याजी, सारे ने पैसे पा के लिया। ये वकास असलम और न्याजी ने पैसे डाले थे? ये एक ही साहब है? अच्छा, ये डिजाइनर है गालिबन इसके? ये हाँ, ये कोट्स बनाते। तो मैं इनसे कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली तो मैंने उनसे बोला कि आई एम गोना वेयर दिस, तो उन्होंने मुझे ये कोट। और ये इसका वजन भी काफी होगा लग रहा है? नो नॉट एट ऑल, इतना ये इट्स अ फर, ये फर है पूरा। कोई इसका वजन वगैरह नहीं, इसका वजन नहीं है। फर बना लेते हैं, फर। और ये चले वजन तो नहीं है लेकिन ये इट कीप्स यू वार्म। या एग्जैक्टली। और ये एक्चुअली रियल फॉक्स है, आई डोंट नो, उसने मुझे पूरा ब्रीफ किया था कि एक्चुअली क्या ये इट्स अ रियल फॉक्स। थोड़ा जब मैनू ला के देना, मैं अपने ताई दी बेग बनाऊंगी। वैसे ये बाल शूट कैसे करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। इस तरह की इस कलर के विग पहनी है उन्होंने, ये कैसे लगेंगे? अजीब सा लगेंगे। कितने गोरों का दिल खराब होगा उसके बाद। डिटेल्स बता रही थी उसकी, सुन लो। हाँ। अच्छा, रियल फॉक्स का क्या? रियल फॉक्स के फर है ये। और रियल फॉक्स ही मार दिया उन्होंने? जिन एनिमल्स की नेचुरल डेथ होती है उनको मार के कभी भी नहीं बनाया अच्छा। जाता ऐसे, जो नेचुरली जिनकी डेथ हो जाती है उनके रियल फर से, उनकी रियल स्किन से चीजें बनती हैं, शूज, बैग्स, ओवरकोट्स। दिस इज द प्रोसीजर। लोग समझते हैं कि असली जानवर को मार के आप नहीं, जो नेचुरल डेथ होती है फिर उनको डिस्कवर करना पड़ता है, वो एनिमल्स को डिस्कवर करके फिर उनकी स्किन से। ये तो बड़ा मुश्किल नहीं है कि बाबा मरा हुआ जानवर ढूंढे, कहाँ पे लोमड़ी मरी हुई है तो मैं उसको जाके। वैसे कोई आई एम श्योर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं जहाँ पे लोमड़ियों के नहीं बैठते हो, उनकी महाना टेंट होती हो तो उतर जाते हो सारा कुछ। आई हैव नो आइडिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਦੀਆਂ। अबे यार ये हाँ, बुढ़ापे की निशानी और है मेरी तो बाकी जवानी और है। धोखे लूटा माल उसने है बहुत, फिर भी उसके मुंह में पानी और है। पिछले कुछ अरसे से जो है चल रहा, उसके पीछे भी कहानी और है। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, की मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तू में सोनी, सोनी है। क्या बात है, तेरा प्यार। कोई असर ही नहीं है।